हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन एस फ्रेंड दिनेश। दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज है 27 अप्रैल 2025 और आप सभी को पता है मैं हर संडे दिल्ली पुलिस का सॉल्यूशन कराता हूं। अपने अंकित भाटी सर जो भी आपका मॉक टेस्ट लेते हैं उसमें जो भी मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका एक बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने साथी दोस्तों तक इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना। इस वीडियो को कंप्लीट देखना दोस्तों, तब जाके आपको पता चलेगा कि वास्तव में एक बेहतरीन सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अपन आज का सॉल्यूशन देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका क्या स्कोर होना चाहिए था। और अगर दोस्तों आपको दिल्ली पुलिस में मैथ में पूरा स्कोर चाहिए तो आपको हर संडे मॉक टेस्ट लगाना है। चाहे RW से लगाओ, टेक्स्ट बुक से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट लगाना है और अपनी गलतियों पर काम करना है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया था आपसे? ये कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक का एलसीएम बड़ी संख्याओं का दोगुना है। उन दोनों संख्याओं का HCF 3 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब दोस्तों, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। ठीक है। और आपको HCF दे रखा है, तो इसका मतलब आप सभी को पता है मैं आपको दो संख्या मान के बता रहा हूँ। एक संख्या मैंने माना x और एक संख्या दोस्तों मैंने मान ली y। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि HCF हमेशा इन दोनों संख्या में मल्टीप्लाई होगा। अब ऐसे संख्या देखो जो 3 से कटने वाली है, तो दोस्तों 3 से ना तो ये कटने वाला, ना ही ऑप्शन नंबर C कटने वाला। ऑप्शन B और D है। जो ऑप्शन B आपको दिखाई दे रहा है 6 और ऑप्शन D में आपको 9 दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको कह रहे हैं आपको एक समीकरण पता होगी, एलसीएम गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। उसी में आपको मान रखना है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है और मैं बड़ी संख्या y मान रहा हूँ। ठीक है। बराबर एलसीएम आपको दे रखा है इसका बड़ी संख्या का 2 गुना। ठीक है, 2y और HCF कितना है? 3 है। यहाँ से दोस्तों आपको x का मान मिल जाएगा और वही छोटी संख्या है। y से y गया और x का मान यहाँ से आपको मिला दोस्तों 6, जो ऑप्शन नंबर B में दिखाई दे रहा है। अब मुझे छोटी संख्या 6 मिल गई और बड़ी संख्या दोस्तों 9 मिल गई। ये दोस्तों आपकी दो संख्या हैं और इनका HCF देखोगे तो 3 मिलेगा और इनका एलसीएम देखोगे तो 18 मिलेगा और वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। ठीक है। सब काम सेट हो रहे हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहे हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ। 5% वोट क्या हुए? अवैध हो गए और टोटल वोट है 3,20,000। कितने? 3,20,000। इसको एक लाइन में करना है और हमेशा ऐसे क्वेश्चन को एक लाइन में उड़ाने की कोशिश करना। अब वो कह रहे हैं 5% अवैध हो गए। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी 20 में से एक अवैध हो गए, यानी 19/20 के आपका वैध वोट है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ, तो इसको 56% आपको निकालना है। इसका 56% जैसे आप निकालोगे तो दोस्तों 2 0 से 2 0 गया। ठीक है। 1 0 से 1 0 गया। यहाँ से दोस्तों मिले आपको 320 बटा 19 और यहाँ से 56/2। इस 2 से इसको उड़ाओगे तो यहाँ से मिलेंगे 160। अब 160 में गुणा करनी है आपकी 19 की। ठीक है। और गुणा करनी है आपको 56 में, तो यहाँ से करोगे 16 नमा 144, 14 और 16 और 14 हो गया 304। ठीक है। और 1 0। अब इसमें आपको 56 की मल्टीप्लाई करनी है, तो आप देख लो 8 और 7 से कटने वाली संख्या, क्योंकि 8 और 7 का मल्टीप्लाई होगा जो ऑप्शन नंबर B में दिखाई दे रहा है। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1,70,240। जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसके हित में इतने वोट मिलेंगे, ऑप्शन नंबर B। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें दोस्तों ट्रिकी सवाल है। ऐसे सवाल आएंगे तो ट्रिकी। आपको इस सवाल में क्या करना है, देखो नीचे सबका अंतर 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो इसमें देखो अब इसमें 1 है तो यहाँ से देखो 1 और बट्टा, यहाँ ऊपर 1 है, नीचे अंतर कितना है? नीचे अंतर 1 है। ठीक है। अगर दोस्तों ऊपर कुछ भी होता तो यहाँ ऊपर वाली संख्या नीचे अंतर होता। अब पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या 1/3 है और अंतिम संख्या कितनी है? 1/21 है। ठीक है। अब यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा 21, तो यहाँ से दोस्तों मिलेगा 7 - 1, तो यहाँ से करोगे 6/21। अब ये जाएगा पूरा 3 से, 3 दूनी 6 और 7,
यानी 2/7। तो ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, आपको हमेशा 1 यहाँ 1 नीचे उनका अंतर, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपसे एवरेज से पूछा गया है और एवरेज से ये क्वेश्चन आने की 100% चांस है। एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर में 17वें मैच में, यानी 16 मैच तक अपन को पता नहीं, 17वें मैच में वो 98 रन बनाए, जिसके कारण उसके एवरेज में 2.5 की वृद्धि हुई। तो 17 मैच से पहले उसका औसत क्या है वो आपको निकालना है। मैं मान लेता हूँ 17 मैच से पहले वो x रन बनाते हैं, तो उसका हो जाएगा टोटल 17x, ठीक है, प्लस और उसके बाद वो 98 रन बनाते हैं, तो टोटल मैच कितने हो गए, टोटल मैच उसने हो गए 17 और उसका पहले एवरेज था x, अब कितना हो रहा है 2 की वृद्धि हो रही है, 0.5 की वृद्धि हो जाती है। अब इसको यहाँ x का मान निकालना है, 16x करोगे प्लस 98 बराबर 17x प्लस 17 5 85 और 8, ठीक है, 17 34 और 8 42.5 देखने को आप मिल गया। अब दोस्तों अब 98 में से 42.5 आपको माइनस करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 9 में से 5, यानी 55.5 जो आपके थे 16 मैच से पहले उसका औसत था, ठीक है। 17 मैच से पहले 16 मैच में उसका औसत इतना था और 17 मैच के बाद उसका औसत वृद्धि हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और ये कह रहे एक वॉलेट में 10 रुपये 50 रुपये के नोट हैं, नोटों की कुल संख्या 12 है, तो 10 रुपये 5 रुपये के नोट 3 2 1 में दे रखा है, तो दोनों का योग कितना दे रखा है, 3 का योग 12 दे रखा है, एक का योग है 4, यानी 10 रुपये के नोट कितने हैं 4 हैं, और प्लस 50 रुपये के नोट कितने हैं 8 हैं, इसका योग करना है और कुल रुपये पूछे हैं, तो यहाँ से 40 हो जाएंगे प्लस 8 5 40, यानी 400 और 40 कितने होगी 440, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहे 440 टोटल रुपये हैं उसके पास। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यह आपसे एवरेज चाल से पूछा गया है। एक जेट 48 किलोमीटर की गति से ऊर्ध्वपूर्व जाता है और 80 के वापस आता है, तो इसका मतलब औसत चाल का आपको पता है, जितनी दूरी जाता है उतनी आता है, तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज चाल बराबर हो गया 2 गुणा ए गुणा बी बट्टा ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगाना है। तो 2 पहले कितना चाल थी 48, अब कितनी जा रहा है वापस आ रहा है 80 से आ रहा है, तो यह हो जाएगा 8 4 12, ठीक है। अब दोस्तों ये 2 से जाएगा 6 और 4, फिर 8 से जाएगा 1 0 और 8 और 8 छंग 48, 6 गुणा और 10 हो गया 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसकी एवरेज चाल है, जो ऑप्शन नंबर डी है 60, इसका 60 आंसर है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और यह क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं एक वस्तु 600 में बेचकर, कोई भाई 600 में बेचता है उसे 50% का लाभ होता है, इसका मतलब उसने उस वस्तु को देखो 50% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 की वस्तु थी और 50% मतलब 150 का मान आपको दे रखा है 600 रुपये, 100 का मान आपसे पूछा गया है। 1 0 से 1 0 15 चौक 60, 4 की गुणा करोगे 100 में, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 400, तो 400 इसका राइट आंसर है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और यह कह रहा है एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 4092 और उसके आधार का व्यास 21 दे रखा है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपसे निकटतम पूछा है, तो इसको आपको पहले सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r 22/7, r कितना है 21/2 रूट 21/2 प्लस h कितना है, h इसमें पता ही नहीं है, ठीक है, h आपको पहले ज्ञात करना है और बराबर दे रखा है 4092, यहाँ से पहले h का मान निकालना है, उसके बाद आयतन निकलेगा। तो 2 से 2 गया ये 3 और यहाँ से दोस्तों यह जाएगा 11 से 2 बार और यह 11 से जाएगा 11 33 और फिर 11 7 37 फिर 2, ठीक है। फिर दोस्तों ये जाएगा 6 से 6 36 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ से h बराबर आप जैसे ही इसमें से 62 में से माइनस का 21/2 करोगे, तो दोस्तों 4 124 माइनस 21
बटा 2। यहाँ से h का मान मिलेगा आपको 103/2। ये h का मान मिल गया। अब h का मान मिला, अब आपको ऊंचाई मिल गई तो आपको उसका आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है बेलन का? पाई r स्क्वायर h। 22/7 r स्क्वायर 21/2 21/2, ठीक है। और h कितना है? 103/2। अब इसको आप सॉल्व करना है। 7 तिरी 21, यह पूरा 11 बार, ठीक है। अब दोस्तों 11 × 33, ठीक है, बट्टा 21 103/4, ठीक है। अब इसका 50%, ये इसका आयतन है, 50% मतलब 1/2, यहाँ 2 और लगाना है। अब दोस्तों इसमें आपको कैलकुलेशन करना है इसको। अब जैसे इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका ऑप्शन मिलेगा आपको ए। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये कह रहे हैं अन और के। ये भाई अन है और ये के है, दोनों साथ मिलके किसी कार्य को 240 दिन में कर देते हैं, ठीक है। और के और जी दोनों साथ मिलके 72 दिन में करते हैं, और जी और अन दोनों साथ मिलके 80 दिन में करते हैं। तो इनका टोटल काम कितना हो गया? इनका एलसीएम आ गया 720। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी 10 और इसकी 9। अब ये सारे 2 बार आ रहे हैं, तो 2 अन प्लस के प्लस जी बराबर आपको मिलेगा 22। अब दोस्तों इसको इस उड़ाओगे तो यानी 11। इन सब की 11 मिली है, लेकिन उसने पूछा के अकेले उस काम को कितने में करेगा। इसका मतलब सिर्फ के की निकालनी है। तो के की निकालने के लिए अन प्लस जी का मान रखना है। अन प्लस जी का कितना है? अन प्लस जी की एफिशिएंसी 9 है। 9 में 11 में से 9 जाएगा तो 2, यानी 2 से के कितने दिन में करेगा? 2 एफिशिएंसी है के की, तो इसको लगेंगे 360 दिन। सिर्फ अकेला काम करेगा कि तो उसको 360 दिन लगने वाले, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये कह रहे हैं एक व्यक्ति का एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर, मैंने पहले भी बताया आपको, सीपी एमआरपी और एसपी का रेशियो मैंने पहले भी बताया भाइयों, और एक बार फिर बता रहा हूँ आपको। वो कह रहे हैं अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहा है, यानी 3/20। 20 की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है? 17 में बेच रहा है, और उसको लाभ हो रहा है 19%, यानी 100 की चीज़ को 119 में बेच रहा है। इसका मतलब उसको 19% का लाभ हो रहा है। यहाँ से इसका सिंपल रेशियो बनाना है। तो दोस्तों 17 7 119 इसका एलसीएम आएगा, तो इसमें 7 की गुणा करो तो यहाँ से 140 मिल जाएंगे, यहाँ से आपको 119 मिल गया, और यहाँ से आपको 100 मिल गया। अब 140 का मान आपको दे रखा है 840। अब ये जाएगा पूरा 6 बार, ठीक है। अब आपसे इसने पूछा है करिए मूल्य, तो इसमें आपको 100 में 6 की गुणा करनी है, तो करिए मूल्य आपको मिल जाएगा 600 रुपये। अब 600 रुपये जो भी आपका ऑप्शन है वो राइट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये कह रहे हैं 800 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1200 हो जाती है। तो 8 वर्षों में ब्याज कितना लगा उसको? 400 लगा। 8 वर्षों में ब्याज कितना लगा उसको? 400 लगा, क्योंकि ये मिश्र धन दे रखा है, ये मूलधन है। अब 1 साल का आपको ब्याज निकालना है। 1 साल का ब्याज निकालोगे तो 8 में इसका भाग दोगे, तो 1 साल का ब्याज दोस्तों आपको मिल जाएगा 8 पंजे 40। यहाँ से मुझे 1 साल का ब्याज मिल गया। अब मुझे 1 साल का ब्याज निकला तो मैं आपको यहाँ से रेट निकाल दूंगा। यहाँ से रेट निकालूंगा तो मूलधन कितना है? 800 है, और गुणा करूँगा 100, तो यहाँ से मुझे वो रेट मिल जाएगी, 1 साल की रेट मिल जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो गया, यह जाएगा 25/4, यानी रेट मुझे मिली 25/4, ठीक है। अब वो कह रहा है 6 वर्षों के लिए सेम राशि साधारण ब्याज कितना होगा। अब 6 वर्षों के लिए इसमें 6 वर्ष, राशि कितनी है? 800, ठीक है, और बटा 100। अब आपको यहाँ से सॉल्यूशन करना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको कैलकुलेशन करना है आपको, तो ये 4 से जाएगा पूरा 2 बार, ठीक है। अब 25 गुणा 12, इसके सॉल्यूशन करोगे 12 5 60, 6 12 24, और 6 कितना होता है? 30, यानी 300 रुपये क्या लगेगा इस पर? साधारण ब्याज देखने को आपको मिलेगा। 25/4 रेट से आपको 300 रुपये ब्याज देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है
12 और ये कह रहे हैं बोर्ड मास से पूछा गया है, तो इसमें आपको सॉल्यूशन करना था। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्यूशन करना है। इसको सॉल्यूशन करेंगे इतने को, तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलेगा 13/5 और डिवाइड करोगे तो 5/7 गुणा 5 और माइनस का 3। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करना है आपको पहले। तो 5 से 5 जाएगा और 13×5 65 माइनस का 21/7। अब 5 में से एक जाएगा तो 4, फिर 4/7, 44/7 यहाँ से आपको देखने को मिला, इतने का मान। अब इसमें 3 की गुणा और करनी है, तो यहाँ से मिलेगा 4×3 12, 12 और 13 132/7। इतना मान अपन को मिल गया 132/7। अब इसमें से माइनस कर देना है 40। ठीक है, अब 280 में से जाएगा 132, 280 में से 132 जाएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 8, फिर मिल जाएगा 7 में से 4 और फिर यहाँ से मिलेगा 148/7। ये टोटल इतने का मान मिल गया। यहाँ से अपन को 148/7 देखने को मिला। अब आपको देना है 7/2, तो इससे ये गया, ये पूरा जाएगा 7 और 4 74, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये आपसे पूछा गया सबसे शानदार क्वेश्चन आज का यही था। इसके अंदर दिमाग की जरूरत थी। समान धारिता क्षमता की बोतल संतरे से भरी हुई है 35% और 33 से 1/3 भरी हुई है। मैं इसको टोटल मान लेता हूँ 300 है, आप 300 मान लो। ठीक है, अब वो कह रहा है समान धारिता, ये भी 300 की है तो एक वो भी 300 की होगी दूसरी बोतल। ठीक है, अब टोटल दोनों 600 है। अब आपको क्या करना है, अगर 35% संतरे का भरा है, आपसे पूछा गया मिश्रण में सेव का रस, तो सेव कितना शेष रह गया, 65 रह गया। इसका 65% निकालना है। ठीक है, प्लस कर देना है। अगर 33 सही 1/3 इसका रह गया, तो 1/3 यानी 2/3 सेव से भरी हुई है। अब यह आपको यहाँ से देखना कितनी सामग्री होती है, फिर आपको परसेंट निकालना है। अब 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, 5 3 15 और 18 1 19, यहाँ से 195 मिला और यहाँ से दोस्तों आपको मिलेगा 200। अब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ से आपको 395 देखने को मिल गया। ये 395 किसकी मात्रा है, सेव की मात्रा है, लेकिन उसने सेव का परसेंट पूछा है। तो टोटल सामग्री कितनी है, 300 ही है, 300 है इन 600 और यहाँ परसेंट लगाओ तो बट्टा में गुणा में 100 करोगे। अब 2 0 से 2 0 गया, इसको अब 6 से उड़ाओगे, 6 छंग 36। ठीक है, फिर दोस्तों रहा 3, 6 पंजे 30। ठीक है, फिर आपका 5/6, 65 सही 5/6, जो ऑप्शन है बी ये आपका राइट है। जिस भी भाई ने किया है मैं उसको बहुत एक शानदार एस्पिरेंट मानता हूँ, क्योंकि ये सवाल दिमाग का था। ठीक है, जिसके अंदर माइंड था उसी ने करा है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है और ये कहता है अपनी सामान्य चाल की कोई भाई चल रहा था, पहले 7 से चल रहा था, अब 5 से चल रहा है। ये चाल है और दूरी समान है, तो इसका समय कितना हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा, जस्ट उल्टा समय। अब वो कह रहा है जिसके कारण 10 मिनट में अंतर हो जाता है। यहाँ से अंतर मुझे 2 ही मिल रहा है, पर वो कह रहा है 10 होगा, यहाँ से मुझे मिल गया 5। उसने पूछा अगर वो सामान्य चाल से चलता तो उसका समय कितना लगता। समान चाल ये थी और समय पूछ रहा है, तो इसमें 5 की गुणा करोगे तो 25 मिनट उसको समय लगता, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा गया है किस्त से, तो किस्त निकालनी है। किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है और उसकी रेट दे रखी है 10%। और ऐसे सवाल में दोस्तों आप सबको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में अलग होता है, साधारण ब्याज में किस्त वाले अलग होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना होता है, ये पहला साल है, ठीक है, उसमें क्या है 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, अगले साल में इसका स्कोर हो जाएगा 100 से 121 हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं किस्त बराबर है, तो किस्त यह है, तो इस किस्त को बराबर करने के लिए इसमें 11 की गुणा करोगे तो यहाँ भी 11 की गुणा करनी पड़ेगी। तो इसको टोटल जोड़ोगे तो यहाँ से दोस्तों मिलेगा आपको 210, और इसको देखोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 4 242। ये इसका था जो आपकी राशि थी, और ये इसका मतलब ब्याज कितना लग रहा है इसको। ब्याज दोस्तों यहाँ से देखने को मिलेगा आपको 2 3 32 ब्याज मिल रहा है। इस 32 का आपको मान निकालना है, और आपको प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है 65 34। कितना दे रखा है 65 34, 121 का मान दे रखा है। अब मैं इसको 11 से उड़ाऊँगा तो 11 5 55। ठीक है, फिर दोस्तों जाएगा
11 नम 99, फिर 4 बार, ये जाएगा 11 बार, फिर ये 11 से जाएगा पूरा 5 बार, फिर 4 बार। अब मैं दोस्तों 32 के गुणा करूँगा 54 में, तो यहाँ से मेरे को वो आंसर मिल जाएगा, यानी जो ब्याज लगेगा वो मिल जाएगा। अब 2 डिजिट की गुणा करनी मैं आज फिर बताता हूँ आपको, क्योंकि सवाल में आ गए हैं। तो इकाई का अंक इकाई में गुणा करना है, यानी 8, ठीक है। अब 5 दूनी 10, दहाई का अंक दहाई में देखना है, इसका 10 हो गया, और 10 और 12 हो जाएगा 22, आंसर पाई 2, 15 और 2 17, 1728 आपका ब्याज लगेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों 15 क्वेश्चन थे, एक बेहतरीन सॉल्यूशन मैंने आपको कराए हैं। अगर मेरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो आप यूपी पुलिस की क्लास से जाके देखना, आप आर्मी की क्लास से जाके देखना, दिल्ली पुलिस की क्लास से जाके देखना, और मेरी 21 मैराथन वो भी देखना। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप मैथ में 100% रिजल्ट लेके जाएंगे। तो दोस्तों आज के ये 15 क्वेश्चन थे, मैंने आपको कराए हैं। क्लास अच्छी लगे तो अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।